Hello guys, so welcome to the late night technical analysis video. अगर if you are a English audience, link is in the description. Follow me on Telegram right now. There you will get English analysis. फिलहाल हम लोग अपना हिंदी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. सो हमारा फर्स्ट स्टॉक होगा वेल्सपन. बहुत सारे स्टॉक्स इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ. तो जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रहा था कि एक पैरेलल चैनल में मूव कर रहा था. ओके फिर अब इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत बड़ा पैटर्न एक ब्रेकआउट करा. वैसे देखा जाए तो एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट करके उस पर रीटेस्ट करके उसका ब्रेकआउट करा था. फिर ये बैक इसने रीगेन करी, ये ट्रेंड लाइन जो बनाई है मैंने यहाँ पे रीटेस्ट खाई थी ट्रेंड लाइन, उसने रीगेन करी. और यहीं पे हमने जब ये ऊपर जा रहा था तो हमने 166 पे एंट्री करी थी, टेलीग्राम पे सबको नोटिफाई भी करा था. ठीक है, उस पर्टिकुलर जगह से कितना मूवमेंट आ चुका है. ओके लेट्स कैलकुलेट. तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें 6%, 7 नहीं 6% अराउंड अराउंड हमें प्रॉफिट मिल चुका है. ठीक है, अराउंड अराउंड 6% 7% की प्रॉफिट में है. देखते हैं कि ये नेक्स्ट 8-9% जो मूव देगा ये किस तरीके से देगा. और अभी भी दे सकता है. क्यों? क्योंकि इसने बहुत अच्छा एक कंसोलिडेशन यहाँ दिखाया है. इस कंसोलिडेशन का यहाँ ब्रेकआउट हुआ है वॉल्यूम के साथ. आई फील लाइक कि ये बहुत अच्छे एक अप ट्रेंड में रहेगा स्टॉक कुछ समय तक. तो हम लोग को इस पे एक आई रखनी पड़ेगी. ऑलरेडी बहुत लोग जो मुझे फॉलो करते हैं वो ऑलरेडी प्रॉफिट पे होंगे और मेरी खुद की पोजीशन भी है इसमें. सो यहाँ पे अगर तुम लोग देखो, ओके नाउ पहले मैं कंफर्म कर देता हूँ कि ये कोई कॉल नहीं थी. ठीक है, ये सब पोटेंशियल चार्ट्स हैं और ट्रेड्स लेना नहीं लेना तुम्हारे ऊपर है. मैं तुम्हें सिर्फ पोटेंशियल चार्ट्स देता हूँ. यहाँ पे टोरेंट पावर का ये पैरेलल चैनल था जिसका ब्रेकआउट हुआ था. अभी भी स्टॉक वही सस्टेन हो रहा है, जो मोमेंटम ट्रेड थी वो इंटैक्ट है. वन डे कंसोलिडेशन हुआ बट लिटिल बिट ऑफ बाइंग रही इन दी एंड. पूरे दिन में अगर देखा जाए तो लिटिल बिट ऑफ बाइंग रही और ऊपर के लेवल्स पे सस्टेन कर गया स्टॉक. ठीक है, अब मैं मूव करता हूँ. सुंदरम फास्टनर अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर चैनल पे इसने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करा और फिर लास्ट में इसने एक मोमेंटम दे दिया. तो मैं ऑलमोस्ट अपने स्टॉप लॉस पे था अभी 2 दिन पहले तक. बट फिर इसने एक अच्छी कैंडल दिखाई कल, तो मैं वेट कर रहा था कि आज क्या होगा. एंड लास्ट में ये निगेटिव हो रहा था बट सडनली इसने एक बहुत बढ़िया मोमेंटम दिखाया, डाउन साइड से 5-6% ऊपर आ गया. तो अभी भी मुझे लगता है कि स्टॉक में अभी भी रैली आ सकती है यहाँ से 10% 12% की. ठीक है, और कौन से स्टॉक है जो मूवमेंट दे सकते हैं? नेशनल एल्युमिनियम. अभी भी आप 1.7% ऐड कर सकते हो अपने स्टॉप लॉस पे. ठीक है, और इस जगह से पिन बार बन गई, मारूबोजू सब आ चुका है यहाँ पे. 6% का स्टॉप लॉस लेके अभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एकदम इंटैक्ट है ऊपर के लेवल्स के लिए. गॉट इट. और शोभा की बात कर लेते हैं. इसमें भी हम लोगों का यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन हुआ हुआ है. जब भी ये इससे ब्रेकआउट दे के बाहर निकलेगा और क्लोजिंग देगा डेली चार्ट पे, तभी वो एक बहुत अच्छी ट्रेड बनेगी और फिर आप ऊपर के लिए यहाँ पे इस चैनल के हिसाब से ट्रेड जो है अपनी बना सकते हो. ओके फिलहाल अभी भी फिर से बैक टू कंसोलिडेशन आ गया ये ऊपर ब्रेकआउट देके. सो अभी भी ट्रेड ऑन नहीं हुई है, ऑल द मैं इस ट्रेड में हूँ. ठीक है, अब मैं एनालाइज करने वाला हूँ कुछ नए स्टॉक्स आप लोगों के लिए. नेस्ले से लेके एनालिसिस चलेगा फिनिक्स तक. ठीक है, देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक किस तरीके से आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकते हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत सारे नोड्स ऊपर के साइड पे, दैट मीन्स रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस. तो क्या देगा? ये रेजिस्टेंस देना चाहिए. बट हमें लॉन्ग जाना है, मार्केट बुलिश है, ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है. फिलहाल भी मार्केट शॉर्ट टर्म में भी बुलिश हो गई है. तो यहाँ अगर आप देखोगे तो एक इस तरीके की कैंडल सेटल होती है इस एरिया पे. कैंडल का साइज बता देता हूँ. कुछ इस तरीके की कैंडल एक सेटल होती है, वो हमारी एक लॉन्ग कैंडल होगी एटलीस्ट ऑल टाइम हाइस तक, या फिर उसके भी ऊपर एक न्यू हाई बनते हुए देख सकते हैं नेस्ले में. मूविंग अहेड, बात कर लेते हैं मारुति की. तो मारुति में मैंने क्या देखा, एक अच्छे सपोर्ट पे एक बड़ा फॉल आया. बट अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखो, वॉल्यूम हटा रहा हूँ सो दैट चार्ट्स क्लीन दिखाई दे आपको, स्ट्रक्चरिंग दिखाई दे क्या है. बिकॉज आर्किटेक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बन रहा है. ठीक है, और अगर ओवरऑल देखें तो ये अगर एक लो है, ओके, तो इन फ्यूचर में भी एक हायर हाई फिर से बन जाए यहाँ पे आके और ये रीगेन कर ले चैनल, फिर उस चैनल फिर से मूव करते हुए हायर हाई को अचीव कर सकता है. सो फिलहाल यहाँ पे दो टाइप की ट्रेड्स बन सकती हैं. एक तो अभी एंट्री करने की, वाई? बिकॉज डबल बॉटम का ब्रेकआउट हो गया. एंड एक ट्रेड तब बन सकती है जब ये वापस अगर यहाँ से बियरिशनेस दिखाता है, तो इस एरिया पे एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड बन सकती है लॉन्ग साइड के लिए. बिकॉज जब भी डबल बॉटम का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो वो एक रीटेस्ट करने आता है नेकलाइन पे अपनी. ठीक है, क्या करने आता है? रीटेस्ट एक नेकलाइन पे करने आता है और फिर वहां से एक शूट अप मोमेंटम आता है. टीसीएस फॉर एग्जांपल देख लेना, उसने किस इसी तरीके से मोमेंटम दिया है फिलहाल.
बायोकॉन की बात कर लेते हैं फटाफट। तो बायोकॉन में मुझे लगता है कि दोनों साइड से रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड चल रहा था इस बड़े पैटर्न का, ठीक है। तो पहली बार, और एक और पैटर्न यहाँ पे अगर आप देखोगे, इन लाइंस को ज्वाइन करता हूँ मैं, ठीक है, ये परफेक्ट, ठीक है, दिख गया सब कुछ आपको। ये यहाँ पे एग्जैक्टली मैं सारी ड्राइंग्स हटा रहा हूँ जिससे आपको क्लियर कट दिखाई दे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल बायोकॉन में रीगेन हो गया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बायोकॉन का स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर है आज की मार्केट में। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर वाला ट्रेंड लाइन पैटर्न है, सिर्फ वही ब्रेक होके सस्टेन नहीं हुआ है, ठीक है। बट मुझे लगता है यहाँ से एक 6% का एक जाइगैंटिक मोमेंटम आ सकता है, और अगर उसका भी ब्रेकआउट होता है तो हम जो है आराम से ये गैप फिलिंग भी देख सकते हैं, फिर ऑल टाइम हाई, सॉरी, ये नियर टर्म हाइज जो है अपना वो भी देख सकते हैं बायोकॉन में। बट फिलहाल फार्मा में वन ऑफ द गुड स्टॉक्स मैं कहूँगा बायोकॉन है। रीजन बीइंग हायर हाई हायर लोज बनी रहे थे, हमने ट्रेड भी ली थी, यहाँ एग्जिट करी थी। फिर मैंने यहाँ एग्जिट क्यों करी? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था इस पैटर्न का जो कि अंदर बन रहा था। तो हिडन पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को गाइस यहाँ पे। बड़ा पैटर्न, उसका ये छोटी कैंडल से ब्रेकआउट तो नहीं होगा, बड़ी कैंडल से ही होगा ब्रेकआउट। तो वेट करो, वेट करा, बड़ी कैंडल आई, बड़ी कैंडल में काउंटर ट्रेंड लाइन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ एक कन्फ्लुएंस सर्किल पे जो कि बड़े पैटर्न का है। और अगर ये साइड में ये पैटर्न जो चल रहा था, देखो यहाँ पे आया, ऊपर आके रीटेस्ट भी लिया, रीटेस्ट आके फॉल करा, फिर ऊपर आके फेक आउट दे के यहाँ से वापस अंदर आ गया और ब्रेकआउट दे रहा है वापस इसी जोन के अंदर आ गया। ए बी कैपिटल अगर देखो तो वो भी उसने कुछ ऐसे ही तरीके से करा है बट डिफरेंट पैटर्न पे, ठीक है। तो बहुत आसानी से 1:1 रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड यहाँ पे दिख रही है मुझे बायोकॉन में। औरोबिंदो फार्मा अगर आप देखो तो इसने भी फेक आउट एक दिया, ठीक है। ये क्या हुआ, ये एक लो बना, ऊपर गया, ये फर्स्ट इम्पल्स मूव, इतनी मार्केट गिरेगी तो कुछ तो बढ़ेगी ना, वो था ये। फिर से फॉल करा, फिर से फॉल करा, और फॉल करने के बाद इसने ब्रेक कर दिया ये नीचे। ब्रेक करने के बाद ये ऊपर आता है, एक हायर लो बनाता है और फिर एक और ब्रेकआउट दे देता है। तो इस ब्रेकआउट से हमको साफ साफ पता चलता है कि एक अच्छी कैंडल से इसने हायर हाई हायर लो बना के नियर टर्म में, एक छोटे टर्म में इसने ब्रेकआउट दिया है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर एंट्री कर रहे हो तो ये अपना टारगेट रख सकते हैं 760 का। ओके, फोकस करना टारगेट 760 का, बट स्टॉप लॉस 670 का एकदम डिटरमाइंड होके लगा लो, और अगर वो हिट होता है तो निकल जाओ, टारगेट हिट होता है तो निकल जाओ। इस तरीके से ट्रेड अपनी बना सकते हो। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे पूछ लेना। ग्रैनुअल्स की बात करते हैं। ग्रैनुअल्स यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी भी एक हिडन पैटर्न रह गया है ग्रैनुअल्स के अंदर। ओके, ऑल्सो ये जो आपको दिख रही है ना, ये सपोर्ट जहाँ से लेता है हमेशा, ये देखो फिर से सपोर्ट लिया, फिर देखो कितना कंसोलिडेट हुआ। यहाँ इस एरिया को ध्यान से देखो, ये एरिया कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको, इस तरीके से। तो डबल बॉटम का ब्रेकआउट हो गया है ना। अब क्या चाहिए हमें? अब हमें चाहिए कि एक नीचे आए थोड़ा सा ग्रैनुअल्स और एक ब्रेकआउट दे। अगर ये इस तरीके से एक भी ब्रेकआउट देता है वो भी एक अच्छा ब्रेकआउट कहलाया जाएगा, पर अगर नीचे आके ब्रेकआउट देता है तो बोला जाएगा कि इसने अपने नेकलाइन से सपोर्ट लिया और ब्रेकआउट दिया। हिडन पैटर्न का भी सपोर्ट के ऊपर भी आ गया, वेज पैटर्न का भी, डबल बॉटम के नेकलाइन का रीटेस्ट का रीबाउंड भी कर दिया। तो बहुत सारी चीजें एक साथ ग्रैनुअल्स में देखने को मिलेगी, बट अभी ट्रेड ऑन नहीं है। किस में ऑन है? औरो फार्मा में ऑन है, बायोकॉन में ऑन है, इसमें ऑन अभी ट्रेड नहीं है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से ब्रिटानिया की। तो ब्रिटानिया में हम लोग को क्या दिख रहा है यहाँ पे? एक सेकेंड, लेट मी क्लोज दिस। ओके, सो ब्रिटानिया में मुझे दिख रहा है यहाँ पे सपोर्ट 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 सपोर्ट। तो यहाँ से सपोर्ट आना ही था ब्रिटानिया में, हमको पता था। तो सपोर्ट जहाँ से ब्रिटानिया को मिलता है, उसी कैंडल के जस्ट बाद, एक इसी बियरिश कैंडल के जस्ट बाद एक बहुत बुलिश कैंडल बनती है। इस पैटर्न को हम क्या कहेंगे? मॉर्निंग स्टार टाइप पैटर्न कह लो, एनगल्फिंग पैटर्न कह लो, कुछ भी कह लो। एक ऐसा पैटर्न जो कि बुलिश है नीचे, कैंडलस्टिक पैटर्न या मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि बुलिश है इस एरिया में, ठीक है। नाम से कुछ नहीं होता, ट्रेड करने से होता है, ठीक है, प्रोसेस फॉलो करने से होता है। जो कि हमें बता रहा है यहाँ पे कि ये एक फॉल था, फॉल के बाद मार्केट ने फेकनेस लाया अपने अंदर, क्या कि ये एक अजीब तरीके से गिरना चालू हुआ, ठीक है। जो कि है, पहले ऊपर गया थोड़ा सा, फिर एक नीचे आया, फिर ऐसे आया। तो बेसिकली ये गिर नहीं रहा था, ओके, गिर नहीं रहा था इतनी तेजी से। तो क्या बता रहा था कि इसे गिरना नहीं है, बट मार्केट में कुछ न्यूज़ नहीं थी। ओके, मार्केट में कुछ भी नहीं था रिगार्डिंग कि इस फैक्टर कि इसको फैक्टर इन करे ऊपर के साइड। सो अभी फाइनली जाके यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिला कि एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट मिला, और यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। यहाँ अगर एंट्री करते हो तो इसके नीचे स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे लगाना, कि अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर जाती है ब्रिटानिया की तो ही एग्जिट करेंगे, और ये टारगेट तो बहुत ईजिली अचीव हो जाएगा।
फिर कहो एक हायर लो बन के यहाँ पे भी आ सकता है और फिर एक ब्रेकआउट दे सकता है। तो इस तरीके का मूवमेंट भी आगे देखने को मिल सकता है, बट फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म ट्रेड भी बन सकती है ब्रिटानिया में। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं होगी इतनी, बट ठीक होगी। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, रिमूव ऑल द ड्राइंग्स। सो इसका पैटर्न क्या है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, और इस बार भी ट्रायंगुलर फॉर्म में कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे। एंड अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है ये इस तरीके से, ठीक है, कैसे, यहाँ पे अगर आप देखो तो कन्फ्लुएंस सर्किल पे दो चीज़ें हैं एबीबी की। पहली बात तो ये मदर बार, ओके, ये मदर बार दिख रही होगी आपको, और फिर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक इस तरीके की छोटी सी काउंटर ट्रेंड लाइन है। बट सिर्फ यही नहीं है रीजन, रीजन बीइंग कि पिछला जो स्ट्रक्चर था वो इसको फॉलो करता आ रहा है इस सीरीज को, तो वो फॉलो अभी भी करेगा, ओके, इस बेसिस पे। और क्या चीज़ है, और ये जो रेजिस्टेंस हुआ करता था, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस हुआ करता था, कितने ज़्यादा टाइम से ये रेजिस्टेंस था, उसके बाद एक मूवमेंट आया, मूवमेंट के बाद उसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया, वहाँ कंसोलिडेट करा। अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो ये रैली जो है कंटिन्यू हो सकती है इसी तरीके से। फिर एक ब्रेकआउट देके, ओके, सो ब्रेकआउट देके एक मूवर कैंडल के साथ फिर कंसोलिडेट कर सकता है। तो वो कैप्चर करना है हमें, एक मूवर, एक ब्रेकआउट और एक मूवर कैंडल को कैप्चर करना है यहाँ पे कहीं पे एबीबी को। सो उस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एचसीएल में अगर आप देखो तो लेट मी रिमूव एवरीथिंग। सो एचसीएल में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन है, ओके। क्यों है ये अच्छी ट्रेंड लाइन, क्योंकि ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव है मेरा, ठीक है, कि इस तरीके से अगर मार्केट फॉल होती है और उसके बाद एक सर्टेन एरिया पे, ये एरिया हो गया मेरा, इस सर्टेन एरिया पे इसने क्या क्रिएट करा, मार्केट फॉल होके ऊपर आई, ठीक है, एक जगह पे जो कि था हमारा 1200 का वैल्यूएशन पॉइंट। तो हमने 1200 एक दिमाग में रख लिया कि ये वैल्यूएशन पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद फिर फॉल और हुई और फिर ऊपर आई कहाँ पे, फिर से 1200 एरिया पे, 1190, ठीक है। फिर फॉल होती है और इस बार हायर लो बनाती है, ठीक है। ये क्या है, लो, ये एक हायर लो है, फिर ये एक हाई है। अब अगर ब्रेकआउट देगी तो क्या बनाएगी, एक हायर हाई, जो कि कंटिन्यू भी हो सकता है, या फिर एक हायर लो बना के फिर एक हायर हाई बना के कंटिन्यू हो सकता है। तो इसके नीचे का एक स्टॉप लॉस रखो, बेस्ट ट्रेडर इसके नीचे के स्टॉप लॉस रखेंगे, कैंडल के नीचे जिनका रिस्क कम होता है वो रखेंगे, और एक पुल बैक पे ट्रेड ले सकते हो, या तो ब्रेकआउट पे ही ट्रेड ले लो, जैसी मर्जी है, और फिर ये एरिया भी देखने को मिल सकता है। बट ट्रेड अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, अगर ध्यान से देखें यहाँ पे। मे भी हो सकता है कि कल ये ऐसे निकल जाए और फिर ये किसी इस तरीके से क्लोजिंग दे दे। तो डे के एंड तक वेट करना पड़ेगा हमको, बिकॉज इस एरिया पे कुछ भी वॉलेटिलिटी आ सकती है स्टॉक्स में। मूविंग अहेड, गुफिक पायो, ये तो इंट्राडे पे दिया हुआ था मैंने प्रायोरिटी ग्रुप मेंबर्स को, एंड बहुत लोगों ने इसमें प्रॉफिट भी बुक करा था अपना, अराउंड 10%, कुछ लोगों ने मुझे शो भी करा था अपना प्रॉफिट। सो काफ़ी अच्छी ट्रेड थी। कन्फ्लुएंस बहुत बार यहाँ पे आ रहा था, 1 2 3 4, तो एक इस तरीके की ट्रेड यहाँ बनना बहुत नॉर्मल थी। अब यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते, बिकॉज ऊपर के साइड पे देखो बहुत कम स्पेस बचा है एंड नीचे हमारा रिस्क ज़्यादा है। सो ट्रेड नहीं लेनी है। ये भी इंट्राडे ट्रेड थी। कैसे, यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, पहली कैंडल जो ऊपर निकलने की कोशिश करी पिछले कितने सारे दिनों के, बट वो फेल हो गई। तो क्या करो, 15 मिनट पे जाओ, सेटअप बनाओ, ओके। पहली कैंडल आज मॉर्निंग की कैसी बनी, फिर से इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ठीक है, जो कि हमें बता रही है कि कल का पूरा जो दिन, कल का जो पूरा हमारा दिन था, ओके, उस रेजिस्टेंस को फॉलो कर रही है एंड फिर से नीचे आ सकता है। बट फिर सेकेंड कैंडल क्या बताती है, सेकेंड कैंडल हमें बताती है कि आज का दिन का हाई ब्रेक हुआ, सबसे पहले तो दिन का हाई ब्रेक हो गया एंड उसके साथ ही काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, ठीक है। फिर एक मोमेंटम आ सकता है, दैट मीन्स कि ये एक मूवमेंट था और ये एक पुल बैक था स्टॉक का, उसका ये काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, बेस्ट वे टू एंटर, ओके। यहाँ से आपको एक रैली मिल सकती थी। अब तुम्हारा दिमाग यहाँ पे क्या चलना चाहिए था कि अगर हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो जो भी मोमेंटम स्टॉक में आएगा उसमें हम बैठे रहेंगे, क्यों, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे वो अब इस बड़े से पैटर्न का भी ब्रेकआउट दे देगा। एक फॉल आता है, वो फॉल रिकवर हो जाता है और स्टॉक फिर से उसी वैल्यूएशन में आ जाता है। मतलब ये स्टॉक यहीं घूम रहा था। अगर ये हम लोग नीचे का पूरा ये एरिया, ये एरिया जो पूरा नीचे का है, ये वाला पार्ट इसको हटा दे, इस एरिया को, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये मान लो कि ये ऐसे चल रहा था और ऐसे ही चलता रहा, ठीक है। तो कभी कभार ये हमें अज्यूम करना पड़ जाता है, ओके। एंड उसका ब्रेकआउट दिया है बेसिकली उसने। सो इस तरीके से अगर सोचोगे तो आई थिंक कि यहाँ पे हिंड्रेंस जरूर है, बट एक बार को शायद स्टॉक टच कर ले। अब एंट्रीज यहाँ पे नहीं है बिकॉज बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। मूविंग अहेड, ग्रीन पैनल,
एक ब्रॉडनिंग चैनल पैटर्न है और उसका ब्रेकआउट अब हो गया है, यहाँ पे नीचे फॉल करता है, डबल बॉटम बनाता है, बट रिमेंबर डबल बॉटम जब एक टॉप पे बनता है, टॉप एरिया पे बनता है, अगर डबल बॉटम ये सेम डबल बॉटम यहाँ बना होता तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता, कहो ये कुछ वीक्स में, महीनों में यहाँ पहुंच भी जाता, बट इस तरीके के डबल बॉटम जो टॉप पे बनते हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो ये ट्रेड एक मोमेंटम ट्रेड हो सकती है, काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है हाँ, बट नियर टर्म जो रेजिस्टेंस है वो पास में ही है, बट ये मोमेंटम ट्रेड अगर हो गई तो ये बहुत अच्छे रिटर्न्स दे देगी। एटलीस्ट अगर ये तुम 5-6% का स्टॉप लॉस उसमें ले रहे हो तो एटलीस्ट 12% ये इंस्टेंटली दे सकती है, इवन 5-15 मिनट की एक कैंडल पे भी दे सकती है। खजारिया, अब इस टाइप की कैंडल की बात कर रहा था मैं, जो बेस पे बनते हैं, ये बेस एरिया है, बहुत बड़ा कन्फ्लुएंस एरिया है ये। क्यों? देखो जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बना, यहाँ गैप गैप डाउन हुई, कैंडल ऊपर आ गई, तो मतलब नीचे नहीं जाना चाहता, फिर एक रिजेक्शन कैंडल भी आई, मतलब ये नीचे नहीं जाना चाहता इस एरिया के। गॉट इट? सपोर्ट 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 सपोर्ट, इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट मिलता हुआ आया, तो कन्वर्जन जोन के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर कंसोलिडेशन, एक सैंडविच बन गया था यहाँ पे, उसका भी ब्रेकआउट हुआ। तो सिर्फ सैंडविच ब्रेकआउट देखोगे या लाइन बना दोगे तो कुछ नहीं होगा, पूरा स्ट्रक्चर देखो, ट्रेंड देखो, मार्केट की मेंटालिटी समझो, सब कुछ बता रहा है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो। हाँ, 4-5% का रिस्क लेके अगर हम टॉप अचीव करते हैं तो हमें 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, ट्रेड ले लेंगे। इस तरीके से सोचो, इस तरीके से मेंटालिटी बनानी चाहिए। और उसके बाद भी अगर स्टॉक मान लो नीचे आ रहा है, यहाँ तक आ गया, तो हड़बड़ी में एग्जिट कर दी मान लो, और फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे आके उसने इतनी बड़ी कैंडल दिखा दी, तो फोमो हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके बाद क्या आता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क एपेटीट क्या है तुम्हारा, साइकोलॉजी क्या है तुम्हारी, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं आगे, ट्रेड के दौरान क्या हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये है सुप्रीम, ठीक है, ये पैरेलल चैनल है बड़े टाइम फ्रेम पे, और अगर थोड़ा छोटा कर दे टाइम जोन तो हमें एक ब्रॉडनिंग चैनल भी दिखेगा इस तरीके से, उसमें यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है, बट कैंडल स्टिक अच्छी नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि कैंडल स्टिक जो कि ये दोनों विक्स को तोड़ दे और क्लोजिंग दे दे बॉडी से इसकी, इस इनके ऊपर, इन दोनों विक्स के ऊपर, तो बस वहां से अपनी एंट्री बनेगी डेली चार्ट के बेसिस पे। ओके, आई एक अभी ट्रेड एंट्री इतनी अच्छी हुई नहीं है, मदर कैंडल के अंदर है। रेजिस्टेंस जोन पे अदानी टोटल गैस ने ये ब्रॉडनिंग पैटर्न बनाया है, जब भी ये इसके ऊपर निकलेगा कि एक मोमेंटम ट्रेड हो सकती है, सर्किट भी लगा सकता है 1-2-3 दिन, पता नहीं काफी सर्किट भी लगा सकता है, तो बोनस टाइप ट्रेड हो सकती है तुम लोग के लिए। माजदा ट्रेड अभी ऑन हुई नहीं है, सो पता नहीं अभी इसके बारे में, बट स्ट्रक्चरिंग देखोगे तो देखो, ये जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आता है तो अच्छा मोमेंटम देता है, देखो अच्छा मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम। उसी ट्रेंड लाइन पे आके इस बार फिर से मोमेंटम देना चालू कर दिया है ऑलरेडी उसने, देखो यहाँ पे आके उसने ऑलरेडी 9% दे चुका है वो इस ट्रेंड लाइन पे आके एक बार फिर से। बट हमें कंफर्मेशन चाहिए कि क्या ये सही मोमेंटम है, तो अगर इन नोट्स को जोड़ोगे तो पता चलेगा ये एक फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न है। बट ये फॉलिंग वेज इतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये टॉप पे बना है। फॉलिंग वेज अगर फॉल के बाद फॉलिंग वेज बनता है अगर एक, ठीक है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव पैटर्न बोला जाता है, तो यहाँ पे इतना इफेक्टिव ये नहीं होगा। बट हाँ, बोला जा सकता है ये वेज है ऑफकोर्स। ओके, अब ये काउंटर ट्रेंड लाइन बनाई, ये काउंटर ट्रेंड लाइन पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन, आज गैप अप हुआ, वो सस्टेन नहीं हुआ, तो जब भी इसके ऊपर जो कि पॉइंट है अपना 660, 660 के ऊपर जब भी ये क्लोजिंग दे देगा डेली चार्ट पे, तो एक ट्रेड बनेगी मास्ता में। रैडिको कहतान, इस तरीके की बस एक ट्रेंड लाइन बनानी है और बहुत ही सिंपल ट्रेड इसमें इनिशिएट हो जाएगी। हिट बैक, हिट बैक, हिट बैक, हिट बैक, एंड यहाँ से अगर एक छोटी कैंडल क्लोज होती है, उससे अच्छी तो ट्रेड ही नहीं हो सकती। फिर वो ट्रेड मैं भी ले लूंगा, आप लोग को इन्फॉर्म भी कर दूंगा उस समय कि इस तरीके से मैंने ट्रेड एंट्री करी है, ये रीजन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा रिस्क बहुत कम होगा इस ट्रेड में, बस इतना सा रिस्क होगा। ठीक है, इतना सा रिस्क होगा, और मिल कितना सकता है, ये कैंडल्स देख रहे हो इतनी बड़ी बड़ी, 14%, 15%, तो अगर छोटा ब्रेकआउट होता है 4% का तो बड़ी कैंडल आ सकती है। बट अब अगर यहाँ से सोचो कि यहाँ से ही, पहली बात तो ये मान लो कल गैप अप भी हो सकता है, यहाँ गैप अप हो गया एंड ये यहाँ तक चला गया 9% तक या फिर 10% तक, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो इसने यहाँ करा है वो ये इस एरिया पे भी फिर से कर सकता है, कि ये यहाँ पे आ गया फॉर एग्जाम्पल इतना, और तुम लोगों ने एंट्री कर ली, और उसके बाद ये महीनों महीनों इसी एरिया पे फिर से इसने बिता लिया, इसी रेजिस्टेंस के ऊपर। ओके, और तुम लोग से बैठे रह गए इस स्टॉक में। तो बड़ी कैंडल्स का यही वो होता है, ड्रॉबैक कह सकते हो। ठीक है, तो बेस्ट क्या होगा कि ये जो दिख रही है कैंडल इस तरीके की, ये कैंडल यहाँ पे आ जाए इस तरीके की, और हम डे के एंड पे ट्रेड ले लें, बस खत्म। बहुत ही इजी ट्रेड यहाँ से हो सकती है, बट उसके लिए तुम लोगों को वेट करना पड़ेगा, पेशेंस।
कभी ये कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल, ये इम्पेशेंट लोगों के लिए है कैंडल, कि देखो स्टॉक ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, वो यहाँ बाय करके बैठ जाएंगे, ठीक है एकदम। और उसके बाद डे के एंड में सब खत्म हो गया और 9% 10% स्टॉक नीचे गिर गया, और फिर से वही मार्केट को फिर से बोलने लगे कि मार्केट की वजह से उन लोग के स्टॉप लॉस हिट हुए, बट लॉजिक पता ही नहीं है कि क्या है। यहाँ पे अगर देखो यूनाइटेड स्पिरिट्स, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स देखो इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग उसने नहीं दी थी, ठीक है, एंड उसके बाद फॉल हुआ, फिर उसने फिर से नहीं दी इस एरिया के ऊपर, बड़ी मुश्किल से दी, और उसके बाद थोड़ा मोमेंटम आया, बहुत जरा सा। तो क्या बोल सकते हैं कि अब जो नेक्स्ट मूव आएगा वो बेटर मूव हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये वाला मूव बड़ा मुश्किल से आया था। तो अब जितना ज्यादा कंसोलिडेट होगा उतना बढ़िया मूव देगा आगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ब्रॉड हो रहा है पैटर्न, ठीक है, ब्रॉड पैटर्न हो रहा है मतलब कि एक बहुत अच्छा मोमेंटम आगे आ सकता है अगर चीजें अच्छी तरीके से चलती रही, बट फिलहाल अगर देखो तो एग्जैक्टली exactly उसने कैंडल की क्लोजिंग वहीं दे दी है, ठीक है, तो उसने बहुत लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। अगर स्टॉक गैप अप भी खुलता है या कुछ भी खुलता है तो ट्रेड नहीं करना है अभी, जब तक कि ये सस्टेन नहीं हो जाता है यहाँ पे, जितनी बड़ी कैंडल बन जाए। देखो इतना अगर हम मार्केट को देने के लिए तैयार है 3-4%, बट हमें कंफर्मेशन है कि हाँ अच्छी ट्रेड बन सकती है यहाँ से भी 6% 7%, तो क्यों ना मार्केट को उतना टाइम दे दिया जाए। ओके, अगर यहाँ पे मान लो ट्रेड ले ली और तुम लोग कह रहे हो सिर्फ 2% का ही तो रिस्क है, तो वो 2% अगर कल चले गए तो वो 2% जाने के बाद फिर दिक्कत होती है कि 2% भी चले गए। सो नहीं बन रही है ट्रेड फिलहाल मेरे हिसाब से, और यहाँ से ज्यादातर चांसेस मुझे क्या लगता है कि ये फॉल होगा पहले और फिर ये बड़ी कैंडल देगा यहाँ से, तो वो होगा बेटर है। बट अगर यहाँ से कल एक बड़ी कैंडल भी देता है तो वो भी बेटर है। बहुत बड़ी कैंडल आ गई इस इतनी जितनी 6-7% की, फिर से ट्रेड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास फिर एक और स्टॉक है जो कि है हिंडाल्को, या फिर और भी है जो पहले मैंने दिए थे, वो भी ट्रेड कर सकते हो। अब इसमें क्या दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है कि लोअर 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 हाई के फॉर्मेशन ही बनते जा रहे थे और उसके बाद पहला मूव है ये, तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे फर्स्ट इम्पल्स मूवमेंट। ओके, हम इसे कहेंगे फर्स्ट इम्पल्स मूवमेंट। और फर्स्ट इम्पल्स मूवमेंट के बाद अगर आप देखो, सॉरी, फर्स्ट इम्पल्स मूवमेंट के बाद अगर आप देखो तो क्या होता है, फेक आउट्स होते हैं बहुत सारे फर्स्ट इम्पल्स के बाद, ये कब वापस आ जाए। तो ये निफ्टी बेस्ड स्टॉक है एकदम। अगर आपका निफ्टी जो है ऊपर जाता है कल, सो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये अपना टारगेट हिट करेगा। एंड अगर निफ्टी जो है साइडवेज चला जाता है तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है। तो अगर आप बुलिश हो निफ्टी पे, या कुछ इस तरीके का आपने निकाल रखे हैं अपने लेवल्स वगैरह, ओके, या फिर टेलीग्राम पे मेरे एनालिसिस देखे हुए हैं, आज का जो भी हम लोगों ने एनालिसिस करा था, मिड डे में जो एनालिसिस करा था निफ्टी के ऊपर, वो अगर समझ रखा है क्या है और तुम्हें लगता है कि कंसोलिडेशन होगा तो मत लेना ट्रेड, क्योंकि ये इतनी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है। तुम खुद देखो, ये फॉल करा फिर एक लोअर पैटर्न पे ब्रेकआउट करा, सिर्फ पैटर्न बनाने से कुछ नहीं होता है, मार्केट लॉजिक समझने से होता है। यहाँ से ये अगर एक ब्रेक डाउन दे देगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा 4% का फालतू में। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है, बट ये वॉच लिस्ट में रखनी चाहिए, क्योंकि समझना चाहिए ना क्या हो रहा है। ये अभी ऑन नहीं है आरएचआई, जब ऑन होगी तब बताऊंगा। ओके, एंड ये ज्यादा बेटर ट्रेड है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ओके, फिर ब्रेक अवे गैप के साथ यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक अवे गैप के साथ, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली माउस में कोई इशू है। ओके, सो ब्रेक अवे गैप के साथ यहाँ पे, ओके, यहाँ पे एक मोमेंटम आता है जो कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, ठीक है। फॉल करता है मार्केट सीधा कहाँ पे, डिमांड पे। और किस तरीके से फॉल कर रहा है देखो, बार बार इसको रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, और कोई चीज अगर बार बार रेजिस्टेंस को टच कर रही है और नहीं निकल पा रही है तो वो नीचे गिरेगी ही गिरेगी। बट अगर नीचे गिरने के बाद फिर से वो उसको टच करती है तो इसका मतलब वो उस लाइन को वीक कर रही है। द मोमेंट ये इस लाइन से निकल जाएगा इस तरीके से, तो इसका मतलब है कि बस यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल चालू, और एक हायर हाई जो है सियाराम सिल्क में मिल सकता है फिर बहुत आसानी से। मूविंग अहेड, सिंपल ट्रेड थी। दिस इज कैपिटल ट्रस्ट, तो कैपिटल ट्रस्ट में क्या बन सकती है ट्रेड अपनी, ये बहुत ही सिंपल है, बड़ा पैटर्न है तभी बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये यहाँ फॉलो हुआ, कितना फॉल हुआ, ठीक है, फिर यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है इस एरिया में। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये आज जो कैंडल बनी ना, जस्ट इसकी एक रिवर्स्ड कैंडल बन जाए यहाँ पे, और ये आज के ओपनिंग या आज के हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाए। इस तरीके से क्लोज होती है तो हमें किस तरीके की कैंडल्स देखने को मिल सकती हैं, 9%, 9%, ये 9% की कैंडल देख रहे हो, इस तरीके की एक स्मॉल कैंडल यहाँ सेटल होती है ना, वो बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि फिर हम लोगों को एटलीस्ट ये तो मिलेगा ही, ये ये तो मिलेगा ही हमें 6% 7% का, इसके विक तक मिल जाए 11%। और अगर ध्यान से देखो तो 9% पे सर्किट लगता है स्टॉक पे, ठीक है, अगर लगेगा तो एग्जैक्टली इस एरिया पे सर्किट लग जाएगा।
और इस एरिया पे सर्किट लगने का मतलब है, अगर यहाँ क्लोजिंग मिलती है एंड इस एरिया पे सर्किट लगता है, तो मतलब नेक्स्ट डे ब्रेकअवे गैप से एक और सर्किट लग जाएगा, और ये एरिया जो पूरा विक का था वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मतलब फिर सर्किट लगते ही चले जाएंगे। तो ओके, काफी बार मैंने देखा है कि ऐसा होता है। यहाँ पीछे देखोगे अगर, तो ये बेस्ट फिर हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट। तो अगर यहाँ पे हम लोग को इस टाइप की कैंडल भी मिलती है, तो बहुत अच्छी एक ट्रेड 35% की बहुत इजीली मिल सकती है। और तुम देखो यहाँ से इसने कितना दिया है, यहाँ से इसने 100% दिए हैं सिर्फ 15 दिन के अंदर स्टॉक ने। सो जस्ट इमेजिन कि अगर ये ब्रेकआउट यहाँ से अच्छा आता है तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि बहुत लोगों को पता होगा इसके बारे में कि अगर ये ब्रेक होता है तो बहुत अच्छा मूवमेंट दे देगा इन एरियाज तक। बिकॉज ये फॉल है, ठीक है, बट ये सर्किट एरिया है, तो यहाँ पे तुम्हारा रेजिस्टेंस कहीं नहीं है, रेजिस्टेंस ये है पहला, ठीक है, जो कि ब्रेक अवे गैप से या सर्किट से तुम्हारा निकल जाएगा। और जीएमआर इंफ्रा में कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि अभी ट्रेड जो है साइडवेज चली गई है। फीनिक्स की बात कर लेते हैं। फीनिक्स जो है ऑलरेडी मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस से दी गई थी कि यहाँ पे ट्रेड एंट्री लेनी है, ऑलरेडी 4% ऊपर है ट्रेड, ओके, एंड ऑल टाइम हाइस की तरफ जा रही है। सो ये एक अपडेट है कि ट्रेड सही जा रही है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। काफी बड़ा वीडियो हो गया है गेस ये 26 मिनट्स का। एंड कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में कर देना, बता देना मुझे, या फिर टेलीग्राम पे बता देना। एंड लाइक द वीडियो। शायद ऑडियो ऑडियो का कोई इशू हो गया हो, बट मैं क्योंकि काफ़ी थक गया हूँ आज, तो इसीलिए माइक जो है थोड़ा पास नहीं रख पाया अपने, ओके, एंड बस बोलता चला गया। थैंक यू सो मच।